हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, वो भी गणित वाला पार्ट। और गणित के सभी क्वेश्चंस या तो ऑप्शन से या फिर बहुत ही इजी कांसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप सोल्यूशन बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है गणित वाला पार्ट। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक दिया है 75, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक की वैल्यू 75। और यहीं पर दिया है महत्तम समापवर्तक दिया है 5, मतलब एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक वैल्यू दिया है 5। और इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अंतर भी लिख लेंगे, अंतर दिया है 10। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। महत्तम समापवर्तक के साथ जब भी लघुत्तम समापवर्तक दिया हो तो हमेशा a इंटू बी निकालते हैं पहले, और a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम यानी लघुत्तम बटे महत्तम, यानी एलसीएम अपान एचसीएफ, लघुत्तम बटे महत्तम। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। ये लघुत्तम समापवर्तक 75 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, कैंसिल आउट होगा 5 से, तो 15 पना 75। तो a इंटू बी बराबर वैल्यू प्राप्त करना है 15, मतलब a गुणे बी करने पर 15 प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखिए जब महत्तम समापवर्तक के साथ अंतर दिया हो, अंतर और महत्तम समापवर्तक, तो हमेशा a माइनस बी निकालते हैं। और a माइनस बी बराबर ये फार्मूला होता है अंतर बटे एच सी एफ यानी महत्तम, अंतर बटे महत्तम समापवर्तक। तो अंतर दिया है 10 और महत्तम समापवर्तक दिया है 5, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, तो घटाने पर 2 प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए और गुणा करने पर 15, घटाने पर 2 और गुणा करने पर 15। तो देखिए ए और बी के डिसाइड करेंगे तो 5 और 3 लेंगे, 5 3 15, गुणा करने पर 15 आएगा और 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो मतलब ए का मान 5 और बी का मान 3। तो यहाँ से ए और बी प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग बराबर डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा, योग बराबर होता है एच सी एफ यानी महत्तम, एच सी एफ इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, योग बराबर एच सी एफ इंटू ए प्लस बी। एच सी एफ तो दिया है यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 5, तो 5 इंटू, और ए और बी की वैल्यू देखिए डिसाइड हो गई है, यहाँ ए इंटू बी अभी जस्ट ये 5 और 3, तो मतलब 5 प्लस 3 ब्रैकेट में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, ये 5 अठे 40, तो योग आएगा 40 आएगा। इस तरह से योग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको आपको याद रखना होगा, योग बराबर सी एफ इंटू ए प्लस बी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक दिन में कितना इमारत गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला वाक्य है 16 मजदूर 8 घंटे काम करके 32 दिन में एक इमारत को गिराते हैं। तो पहले पहले वाक्य का गुणा कर लेंगे, मतलब यहाँ पर 16 गुणे, ये जो वैल्यू दी है पहले वाक्य में, तो 16 गुणे 8 गुणे 32, डायरेक्ट सीधा सीधा 16 8 32। यहाँ पर आदमी, घंटा और दिन दिया है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, फिर बराबर। अब देखिए दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है इसके बाद, 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में गिराएंगे, तो 24 मजदूर और 12 घंटे कार्य करके यक्स दिन में। दूसरे वाक्य का गुणा इधर लिख लेंगे, पहले वाक्य का इधर। अब कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, फिर 3 से यहाँ पर देखिए 4 से 4 3 12, और यहाँ पर इस एक किसी एक को 4 अठे 32, इस तरह से कैंसिल आउट कर लेंगे। अब 16 अट्ठे 128, और यहाँ 3 तरह का 9, तो 9 बटे में आएगा, 128 बटे 9 दिन में इसको गिराएंगे दीवार को, x बराबर, यही इसका सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि यस अनुपाते यू अनुपाते भी अनुपाते डब्ल्यू बराबर 2 9 6 7, ये अनुपात दिया है, तथा एस प्लस यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू बराबर, ये योग दिया है 864, तो एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया हुआ है एस अनुपाते, पहले लिख लेते हैं यू अनुपाते भी अनुपाते डब्ल्यू बराबर, ये 2 9 6 7, ये अनुपात दिया है 2 अनुपाते 9 अनुपाते 6 अनुपाते 7। अब यहाँ पर देखिए योग दिया है, चारों का योग 864 है, लेकिन यहाँ अनुपात में योग देखेंगे, अनुपातिक योग कितना हो रहा है, तो 7 6 13 2 15 9 24, अनुपातिक योग 24 है, और बराबर ये चारों का योग दिया है यहाँ पर 864, तो 24 अनुपात बराबर 864। तो यहाँ से 24 से एक कम 24 कैंसिल आउट करेंगे, 24 त्याई 72, फिर यहाँ पर बचेगा 14 144, 24 छक्का 144, तो एक अनुपात की वैल्यू 36 आ जाएगी। फिर पूछ रहा है यस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान कितना होगा, तो यस यू और डब्ल्यू वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे, यस यू और डब्ल्यू,
एस यू और डब्लू लास्ट। तो 9 2 11 11 7 18 18 अनुपात की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एस प्लस यू प्लस डब्लू ये होता है 18 अनुपातिक योग एस यू और डब्लू का। तो 18 गुणे 36 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 18 छक्का 108, यहाँ पर हासिल 10, 18 54 54 10 64। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 648। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए गति पूछ रहा है, मतलब चाल, और चाल बराबर एक फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर पहले, दूरी का अंतर और बटे समय का अंतर। इसी की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे दूरी का अंतर और बटे समय का अंतर। ये चाल का फार्मूला लिख लेंगे, समय का अंतर। अब यहाँ पर देखिएगा दूरी मीटर में दी है तो घटा लेंगे, मतलब यहाँ 340 मीटर एक लंबा पुल है और यहाँ 460 मीटर है। तो 460 बड़ा मान है, माइनस 340 छोटा मान है, इसको माइनस कर लेंगे तो दूरी का अंतर हो जाएगा और बटे समय का अंतर। तो समय 38 सेकंड और 35 सेकंड दिया है, तो 38 माइनस 35 ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होगा। मीटर प्रति सेकंड में आएगा क्योंकि दूरी मीटर में दिया था ये और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 460 में जब 340 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 120 बचेगी और नीचे 38 में 35 घटाने पर 3, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। बड़ी इकाई बदलने के लिए बड़े का गुणा करेंगे, मतलब अंश का मान बड़ा होगा। तो 8 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो 18 अट्ठे 144, ये कन्वर्ट हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह फाइंड किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी करेक्ट होगा। इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 से J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो एक कार को बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि J3 J6 और J7 प्रक्रियाओं में लगने वाला औसत समय क्या होगा। अब औसत समय पूछ रहा है तो पहले कुल समय निकालेंगे, इन तीनों में लगने वाला कुल समय, और 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1200 घंटे दिया है, तो 1200 का यहाँ पर देखिएगा J3 J6 और J7, तो J3 में 20 है यहाँ पर दिया है, और J6 है तो J6 में 16 ये दिया है, और J7 में 12, ये यहाँ पर 12 लिखा हुआ है इधर। तो देखिए 20 16 और 12 जब जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल हो जाएगा 48, यहाँ पर 48% निकालना होगा। तो और यहाँ 3 से फिर भाग कर देंगे, ये तो कुल समय तीनों का आ गया, इन तीनों का कुल समय, और 3 से भाग करेंगे तो औसत समय आ जाएगा। तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 48 गुणे 4 करेंगे तो 4 अठे 32 की 2 हासिल 3 4 चौक 16 3 19, 192 घंटा टोटल औसत समय आएगा तीनों का। इन तीनों में औसत समय 192 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए एक बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 इस तरह करके Y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि फर्स्ट में व्यय का दिया है यहाँ पर 100 हो तो राजस्व यानी आय यहाँ पर 0.80 है। सेकंड ईयर में देखिए आय दिया है, तो यहाँ 100 में आय दिया हुआ है सभी में। तो अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो वर्ष Y4 के लिए राजस्व यदि 22,500 है तो वर्ष Y4 के लिए लाभ क्या होगा। अब देखिए Y4 में लाभ दिया है 0.90, ये सॉरी आय दिया है 0.90, मतलब इसको दशमलव यदि रिमूव करें तो बटे में 100 होगा। तो यहाँ पर ये राजस्व थी, यहाँ पर देखिए 100 ये राजस्व है, और आय इसमें टोटल इसका हुआ उसमें 90 आय, तो उसको व्यय हो जाए सॉरी लाभ हो जाएगा, आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 10/100 का लाभ होगा। तो यहीं पर 0 0 कैंसिल, मतलब 1/10 का लाभ होगा। तो 22,500 का 1/10 निकाल देंगे, 22,500 का 1/10 निकालना होगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2250 रुपए का लाभ होगा। इस तरह फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पर यदि 100 था राजस्व तो उसमें उसको इनकम हुई, उसमें आय 90 हुआ तो लाभ मिला उसको, यहाँ पर सॉरी 90 में 100 तो यहाँ पर लाभ होगा 10 का, मतलब ये 90 आय थी और राजस्व उसको प्राप्त हुआ 100, तो यहाँ पर 10 का लाभ हो रहा है। तो इस तरह से 10 और बटे टोटल 100 दिया है, तो 10/100 लिख करके यहाँ पर 10/100 लाभ है, तो 0 0 कैंसिल, तो 1/10 लाभ होगा। इस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये लाभ टोटल हो जाएगा 2250।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए भुजाओं का अनुपात 5:2:1 दिया है और परिमाप है 88, जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो यहाँ अनुपात में योग देख लेंगे कितना हो रहा है, तो 5 2 7 1 8, अनुपाती की योग 8 हो रहा है, बराबर ये दिया है 88 के। तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू 8 1 8, 11 8 88, एक अनुपात की 11 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो सबसे बड़ी 5 है अनुपात में, तो 5 अनुपात की निकालना है, तो 5 गुणे 11 कर देंगे तो 55 सेंटीमीटर हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा निकालना तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पर फोकस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति कितनी होगी। तो दीपक और विनोद यहाँ पर दिया है, दीपक और विनोद, और गति का दिया है अनुपात, मतलब चाल का अनुपात है 19:12। अब कह रहा है विनोद की गति यदि 84 हो, तो जबकि विनोद की अनुपात में 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 12 अनुपात की वैल्यू 84 की है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक अनुपात की हो जाएगी 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, एक अनुपात की वैल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो पूछ रहा है दीपक की गति क्या होगी। तो दीपक की अनुपात में 19 है, तो यहाँ 19 अनुपात की निकाल देंगे, तो 19 गुणे 7 करेंगे तो 19 सत्ते 133 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस तरह से फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5845 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 12.5% की छूट देके बेच रहा है, तो 100 में जब 12.5 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 87.5, मतलब वो बिक रही है 87.5 में, और जो कि बेचा 5845 में, तो यहाँ लिखेंगे 87.5% की वैल्यू दिया है 5845, तो यहीं से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जब 1% की निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5845 और बटे हो जाएगा 87.5। अब यहाँ पर देखिएगा वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% की निकालना है, तो यहाँ देखिए 5845 बटे 87.5, ये 1% की वैल्यू दिया था, 100% की निकालना है तो गुणे 100 हो जाएगा इसी में। अब यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो और यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब इसको देखिए 25 से कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ 25 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 25 तिहाई 75, 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 12 125, 25 पंचे 125, और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, 40 आ गया। फिर 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, फिर 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ 7 अठे 56 और 2 24 हुआ, 7 त्रिक 21 और फिर 3 35 हुआ, 7 पना 35, तो 835 गुणे 8 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 835 गुणे 8 होगा। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 अठे 40 की शून्य हासिल 4, 5 तेई 15, 4 19 हासिल 1, अब सॉरी 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 24 5 29 और हासिल 24 4 28 होगा, सॉरी यहाँ पर, और हासिल 2, 8 अठाई 64, 2 68, तो यहाँ पर हो जाएगा 6880, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 6680 होगा, 2 हासिल यहाँ जुड़ेगी, तो 6680 होगा इसकी वैल्यू। तो ये अंकित मूल्य हो गया, इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट है, 6680 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए 12,500 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में 5625 रुपए का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो टी का मान क्या होगा। तो यहाँ समय पूछ रहा है, समय टी बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, समय टी बराबर या समय बराबर ब्याज गुणे 100, तो ब्याज तो दिया है 5625, तो 5625 गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय, तो यहाँ पर सॉरी मूलधन गुणे दर, तो मूलधन दिया है 12,500 और गुणे दर दिया हुआ है 7.5%, तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक के बगल में एक शून्य, मतलब 10 का गुणा हो जाएगा। अब 25 से कैंसिल आउट करेंगे, पहले 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 125 है तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125, यहाँ पर 25 दूनी 50, फिर 62 हुआ तो 25 दूनी 50, फिर 25 पंचे 125, फिर 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 तिहाई 75, 25 नहीं है 225, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो समय हो जाएगा 6 वर्ष। इस तरह से आप लोग कैंसिल आउट करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि x y से 30% कम है तो यहाँ पर देखिएगा x और y का अनुपात में वैल्यू लिख लेंगे।
एक्स वाई से 30% कम है, तो वाई यदि 100 है तो 30% कम करेंगे यानी 30 कम हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर अनुपात बनेगा 7:10, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 7:10। अब यहीं पर देखिए जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड और एक्स का जब अनुपात में लिखेंगे वैल्यू, तो एक्स यदि 100 है तो जेड हो जाएगा 50, 50% कम करेंगे तो 50 ही होगा, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर 1:2 बन जाएगा जेड और एक्स का। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाली वैल्यू समान कर लेंगे, दो जगह एक्स है तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 2 है, तो ये वैल्यू समान करना है, तो इस 2 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और इस 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए अनुपात की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो 2 सत्ते 14 अनुपाते 2 दहम 20, और यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7 एकम 7 अनुपाते 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू तो ये 14 हो जाएगी और y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू 7। तो जब x, y और z यहाँ पर अनुपात लिखेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 14, 20 और 7 अनुपात में। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है, देखिए z y से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर z है, ये y है, तो देखिए z की 7 है और y की 20 है, तो पहले देखेंगे कितना कम है, तो यहाँ पर कम है 13, क्योंकि 13 7 20 होता है, तो देखिए प्रतिशत कमी जब निकालेंगे तो 13 कम है, और किससे कम है, तो देखिए y से कम है, यहाँ पर प्रश्न में y से, तो y की वैल्यू तो 20 है, ये y की, तो बटे 20 और गुणे 100, जब भी प्रतिशत निकालना होगा प्रतिशत कमी, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कितना कम है और फिर किससे कम है, तो ये कितना बटे किससे गुणे 100, इस तरह फाइंड करेंगे, तो 20 एक कम 20, 20 25 100, तो 13 पचे 65, 65% कम होगा, इस तरह से निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या होगी। गति या चाल, और चाल बराबर होता है देखिए दूरी बटे समय, तो दूरी दिया है 100 मीटर और समय दिया है 25 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 मीटर प्रति सेकंड होगी चाल। यह गति या चाल एक ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो यस 5 यानी स्टेट 5 राज्य 5वां द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी। तो पहले तो वार्षिक बर्फबारी का प्रतिशत दिया है, देखिए यस 5 में दिया है 12% और टोटल वार्षिक है 700 सेंटीमीटर, तो 700 का पहले 12% निकालेंगे तो ये वार्षिक आएगी। अब 12% का मतलब 12/100। अब जब मासिक निकालना होगा तो 12 से और भाग कर देंगे, क्योंकि वार्षिक तो दिया है, अब एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो मासिक निकालने के लिए 12 से भाग और करेंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी मासिक बर्फबारी। मासिक निकालना है इसलिए 12 से और भाग कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, सॉरी बी करेक्ट है, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए 4/5 बड़े ब्रैकेट के अंदर है, भागे 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 3/2 भागे 4/5 छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट बंद का मान कितना होगा। तो दो स्टेप में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा है 3/2 और भागे 4/5। अब यहाँ पर भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3/2 और भाग को जैसे गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये अंश और हर इसका पलट जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा, तो यहीं पर वैल्यू इसकी आ जाएगी 5 3 15 और बटे 4 दूनी 8, तो 15/8 आएगा इसका मान। अब इसके बाद देखिएगा आपका पहले सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट, तो का को जब ये कि फिर बड़ा ब्रैकेट डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है 4/5 फिर भागे यहाँ पर 5/8 माइनस 7/5 फिर इसके बाद प्लस 2/15 और इसके बाद का मतलब हो गया गुणा, और छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किए हैं अभी 15/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/8। अब यहाँ पर इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर ये प्लस लगा है और ये भी अलग है, इसको भी अलग और ये दोनों को अलग, तो देखिएगा बड़े ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 4/5 और भाग को जैसे गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये अंश और हर पलट जाएगा, मतलब 8/5 हो जाएगा, 5/8 का उल्टा हो जाएगा 8/5, माइनस से 7/5 ही रहेगा और प्लस यहाँ 15 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं होगा, तो इसमें 8 चौक 32, यहाँ पर लिख देंगे 32 और बटे हो जाएगा 5 5 25 और माइनस 7/5
और प्लस 1/4। अब देखिए हर समान किया जा सकता है, मतलब सभी को 100 बनाएंगे, क्योंकि 25 5 4 का एलसीएम 100 होता है। तो यहाँ पर 25 चौको 100, तो 4 का आंसर में दोनों में गुणा, इसको भी 100 बनाना है तो 20 25 100, तो 20 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। यहाँ पर इसको 100 बनाना है तो 25 का गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो यहाँ पर देखिएगा अब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 32 चौको 128, यहाँ पर 128 और बटे तो ये 100 ही रहेगा, और माइनस 7, यहाँ पर देखिए 20 सत्ते 140, बटे यहाँ भी 100 होगा, और प्लस 25 एक कम 25 बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हर समान है तो यहाँ पर एलसीएम 100 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को देखिए जोड़ लेंगे, 128 और 25 यहाँ जुड़ेगा तो 153, और माइनस हो जाएगा 140। तो इस तरह से पहले प्लस वाली वैल्यू को जोड़ लेते हैं अलग, और माइनस अलग हो जाएगा। तो 153 में जब 140 घटेगा तो यहाँ 13 आएगा, और बटे में हो जाएगा 100। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा 13/100। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, N1 और N2 का औसत 17 है, तो N2 तथा N3 का औसत 44 है, तो N3 और N1 का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए N1 और N2 का औसत दिया है 17, तो योग निकाल लेंगे N1 प्लस N2। योग जब निकालेंगे तो औसत से गुणा कर देंगे 17 से। अब यहाँ दो पद है तो 2 गुणे 17 हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा योग दोनों का, N1 प्लस N2 का। इसी तरह N2 और N3 का औसत दिया है 44, तो योग निकालेंगे N2 एंड N3 का दोनों का योग, तो N2 प्लस N3 बराबर, यहाँ पर 2 गुणे 44, तो 44 दूनी 88 हो जाएगा दोनों का योग। अब यहाँ आपस में माइनस कर लेंगे तो इसके चिन्ह बदल लेंगे, सिंबल प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी इसका प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समान पद है ये, क्योंकि ये प्लस और माइनस N2 तो N1 और N3 का अंतर आ जाएगा N1 माइनस, क्योंकि ये सिंबल चेंज कर लिए थे ये वाला यूज करेंगे, तो ये N1 माइनस N3 हो जाएगा। ये N1 है, ये N3 है, बराबर यहाँ भी घटा लेंगे आपस में। तो देखिए क्या करने घटाने पर आएगा, 8 में 4 घटाएंगे 4, और 8 में 3 घटाएंगे 5, 54। तो 54 आएगा अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि 2a = 3b = 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा, मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए गुणनफल के फॉर्म में लिखा है, 2 गुणे a बराबर 3 गुणे b, मतलब 3b और बराबर 7 गुणे c। तो जब भी इस तरह लिखा हो तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए a b c का जब अनुपात निकालेंगे तो a का निकालना है तो 2 को छोड़ देंगे और 3 और 7 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसी तरह अनुपात है, जब b का निकालना होगा तो इस 3 को छोड़ देंगे, 2 और 7 का गुणा कर लेंगे तो 2 सत्ते 14, और जब c का निकालना होगा तो 7 को छोड़ देते हैं, 2 और 3 को यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 3 6, तो 21 14 6 का अनुपात बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 21 14 6। इस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये देखिए रोहित है और एक कार्य का 1/4, तो कार्य का यदि 1/4 भाग, और ये करता है 32 दिन में, टोटल 32 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करेगा रोहित। देखिए 4 का गुणा 32 से करेंगे तो 32 चौको 128 दिन में पूरा करेगा उस काम को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो देखिए कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्षों में 8 गुना होती है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 7 वर्ष में 8 गुना। यहाँ पर पहले वैल्यू दी है, अब कह रहा है कि ये देखिए गुना ये चेंज हो गया, कह रहा है कि 4096 गुना, तो ये 8 को अब 4096 बनाना, तो देखिए 8 की घात कितना लिखें कि 4096 के बराबर हो जाए। तो 8 की घात 4 लिखना होगा, क्योंकि 8 × 64 = 512 = 4096। तो ये 8 की घात 4 वैल्यू होती है 4096 गुना। तो यहाँ पर इस तरह पहले कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसको लिखेंगे इस फॉर्मेट में लिखना होगा, घातांक के फॉर्मेट में। अब ये जो घात में 4 है तो 4 का गुणा 7 से कर देंगे तो यहाँ टाइम आ जाएगा, क्योंकि गुना तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 8 की घात 4 गुना, तो समय निकालना है तो इस 4 का 7 से गुणा होगा, तो 7 चौका 28 वर्ष। यहाँ इस तरह फाइंड करते हैं तो 28 वर्ष में 4096 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105, अगले 3 दिनों के लिए 84 और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। शहर बी के लिए यदि कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी। तो पहले तो लिख लेंगे ए की कुल दैनिक वर्षा टोटल सप्ताह की कितनी हुई। तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर ए की औसत वर्षा पहले 2 दिनों के लिए दिया है यहाँ पर 105, तो यहाँ टोटल पहले 2 दिनों का कुल होगा 105 का 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 दिनों की औसत वर्षा है। फिर अगले 3 दिनों के लिए औसत वर्षा दिया है 84, तो 3 × 84 कर लेंगे और प्लस सप्ताह के अंतिम 2 दिनों का 49 है तो 2 × 49 करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर टोटल आएगा, देखिए यहाँ पर 105 दूनी 210, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 84 × 3, तो 3 चौक 12, 3 अठे 24, 1 25, 252, 49 दूनी 98, और सभी को जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखिए 98, 252 और 210, इनको सभी को जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर वैल्यू 560 मिलेगी, मतलब ये आप लोग प्लस कर लीजिए तो ये 560 हो जाएगी। और बी के लिए दिया है टोटल सप्ताह की दैनिक वर्षा, टोटल दिया है यहाँ पर साप्ताहिक वर्षा टोटल बी की 455, तो ये 455 बी की हो गई सप्ताह की कुल वर्षा, और ए की सप्ताह की कुल वर्षा हो जाएगी 560। अब दोनों का पूछ रहा है औसत वर्षा, तो दोनों को जोड़ के जब एवरेज पूछेगा तो दोनों के लिए साप्ताहिक औसत वर्षा, तो ये दोनों को जोड़ के मतलब 560 और प्लस 455 और भाग कर देंगे 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 5 4 9 और यहाँ पर 6 5 11, तो यहाँ टोटल जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1015 और बटे हो जाएगा 7। अब कैंसिल आउट कर दीजिए तो 7 एकम 7, फिर 3 31 हुआ तो 7 चौक 28, फिर 3 35, 7 पना 35, तो ये औसत वर्षा 145 होगी। इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 70 नंबर है, देखिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 1240 रुपया की वस्तु 32% हानि पर बेच रहा है, तो 100 में जब 32 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 68% होगी, तो 1240 का 68% निकाल देंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट। अब इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करके फिर 10 से भाग होगा, तो यहाँ पर जब दोनों का गुणा होगा 124 और 68 का, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8432, इसको आप गुणा कर लेंगे और बटे 10, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 843.20 रुपए। इस तरह से फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। अब यल निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊंचाई दिया है शंकु की, तो ऊंचाई लिख लेंगे h बराबर 28 सेंटीमीटर, और यहाँ व्यास दिया है तो व्यास 42 है तो त्रिज्या हो जाएगी आधी व्यास की, मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब यल यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल, तो यल निकालने के लिए यल का फार्मूला शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए आर दिया है मतलब त्रिज्या 21, तो 21 का वर्ग प्लस ऊंचाई 28 है तो 28 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 7 दोनों में कॉमन है तो 7 बाहर निकालेंगे तो ये अंदर हो जाएगा 7 त्रिक 21 मतलब 3 का वर्ग और प्लस 7 चौक 28 तो 4 का वर्ग। तो यहीं पर देखिए तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 7 इंटू, अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 7 गुणे जब 5 करेंगे तो 7 पना 35, 35 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई होगी। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये 35 जो प्राप्त हुआ है तो ये यल की, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब त्रिज्या यहाँ पर जस्ट अभी अभी निकाले 21 मतलब व्यास की आधी, तो यहाँ पर 21 और गुणे यहाँ पर यल की वैल्यू 35 आ गई तो यहाँ पर लिख देंगे 35, तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 पना 35 कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखिए 22 पंचे 110 होता है, गुणा करेंगे तो यहाँ 110 और गुणे हो जाएगा 21, तो जब गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 की 1 हासिल 2 और 21 एकम 21 2 23, तो यहाँ पर 2310 आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या 80 है तो क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस हमेशा विक्रय वस्तुओं की संख्या, यहाँ पर 50 वस्तुओं का विक्रय, तो विक्रय वस्तुओं की संख्या 50 है तो क्रय विक्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100, मतलब 80 माइनस 50 और बटे 50 इंटू 100, इस तरह से लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर 50 दूनी 100 और यहाँ पर 80 में जब 50 घटेगा तो 30 और 30 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60, तो 60% का लाभ होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे क्रय वस्तुओं की संख्या पहले माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बाद में, और बटे में भी एसपी यानी विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का या परसेंट प्रॉफिट का। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई एच 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों के आयतन बराबर है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई यानी जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 48, और उसी का आधार का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 होगी, तो बेलन की त्रिज्या 10, तो यानी 2 बार गुना करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे ऊंचाई दिया है 48, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे बराबर यहाँ 1/3 गुणे, और यहाँ पर त्रिज्या पहले निकालेंगे फिर शंकु की त्रिज्या फाइंड करेंगे, तब फिर व्यास निकाला जा सकता है, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है या त्रिज्या का दुगना। और ऊंचाई दिया है शंकु की 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू 16। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 एकम 16, 16 3 48। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का भी गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो मतलब 10 गुणे 10 गुणे ये 3 हुआ, और एक 3 यहाँ से देखिए ये हर से अंश में आ जाएगा, और बराबर ये आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए आर जब स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहीं पर पक्षांतर कर लेते हैं और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो एक 10 आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 10 गुणे जब 3 करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 30। मतलब यहाँ से त्रिज्या फाइंड हो गई 30 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास निकालना है, तो 2 का गुणा और कर देंगे इसी में। तो देखिएगा व्यास लिख लेते हैं, यहाँ पर व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब 2 गुणे 30, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। तो शंकु का व्यास निकालना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए 5 भागे 1/5 का 25/4 प्लस 20/3 भागे 100/9 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं 5 भागे 1/5, फिर यहाँ का लिखा है, और 25/4, और फिर इसके बाद प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस 20/3, और फिर इसके बाद भाग का सिंबल है तो भागे यहाँ पर 100/9। अब यहाँ पर देखिए बहुत इजी हो जाता है, मतलब जिसके बीच में का लगा है, जिन दो संख्याओं के बीच में का है, तो उसको पहले अलग हल करेंगे, मतलब ये एक भिन्न सिंगल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 भाग, ये भाग का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 25 एकम 25, और बटे हो जाएगा 5 गुणे 20 या 5 गुणे 4, तो यहाँ 20 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर देखिए 20/3, और ये भाग का जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका आंसर हर यहाँ पर पलट जाएगा, 9/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह देखिए 5 गुणे भाग का जब सिंबल गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी आंसर पलट जाएगा, मतलब 20/25 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3/5 यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 पचम 25 और 5 चौक 20, और 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 + 3/5, मतलब यहाँ वैल्यू बची 4 + 3/5। अब इसको जब जोड़ेंगे, या कि इसको लिख सकते हैं 4 + 3/5 को 4 सही 3/5, और इसी का कन्वर्ट करेंगे जब विषम भिन्न में, तो 4 पंचे 20 या 5 चौक 20, और प्लस 3 23, 23/5 लिखेंगे। ये 4 पंचे 20, 3 23, 23/5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में ये भी दिया होगा तो फिर ऑप्शन ये करेक्ट होगा, अभी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। अभी अंक दिया है, जैसे 0 से 2 के बीच पाए हैं 3 छात्र, 0 से 2 के बीच है, 2 से 4 के बीच में छात्रों की संख्या 4 है, इस तरह ये दिया हुआ है 2 2 का गैप करके। तो कह रहा है कि कक्षा ए के माध्य अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो फ्रिक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति कितने कितने हैं ये संख्या दिया है, और एक मध्य बिंदु एफ एक्स निकाल लेंगे साथ साथ, और फिर दोनों का गुणा करेंगे, अगला एक कॉलम, 2 कॉलम इसमें और बनेंगे, तो यहाँ पर एक कॉलम यहाँ जोड़ देते हैं, 2 कॉलम एक्स्ट्रा और बन जाते हैं। एक मध्य बिंदु यक्ष निकाल लेंगे, और यक्ष निकालने का तरीका यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालना है, यानी यक्ष निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मतलब 0 और 2 जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 2/2 करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पहले का मध्य बिंदु 1 आएगा यक्ष की वैल्यू। इसी तरह दूसरे का मध्य बिंदु निकालना है, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 6 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 2 को बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 2 5 2 7, यहाँ पर 7 आएगा।
फिर 7 2 9, यहाँ पर 9 2 11, इस तरह से। तो एफ और एक्स का यहाँ पर अब गुणा कर लेंगे अगले कॉलम में, एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे। 2 कॉलम एक्स्ट्रा ये बनाना होगा, तो 3 एकम 3, फर्स्ट वाले में 3 आएगा, दूसरे में 4 3 12 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 गुणे 5 करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 7 एकम 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 एकम 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 गुणे 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ, इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 10 होगा जोड़ने पर, इनको सभी को जोड़ने पर। और यहाँ सिग्मा एफ एक्स, मतलब इस कॉलम को नहीं निकालना होगा, ये लास्ट वाला कॉलम सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा, मतलब जोड़ेंगे एफ एक्स वाले सीरीज को तो सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा जोड़ के लिए होता है, तो इनको जोड़ने पर 36 आएगा, वैल्यू 36। और यहाँ पर सिग्मा एफ की 10 आई है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो वैल्यू देखिएगा, यहाँ सिग्मा एफ एक्स की 36 और सिग्मा एफ की 10 है, तो 0 हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 3.6 माध्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का भी मैथ का मिल जाएगा, और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी का सॉल्व पेपर का, तो वहां से आप सभी सॉल्व पेपर फाइंड कर पाएंगे। और इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आपको ग्रुप में उपलब्ध करवाते रहेंगे, और 40 से 50 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लेना है, उसमें आपका कवर हो जाएगा।